हेलो भाई। आज अपन थोड़ा सा इन बुक्स के बारे में देखेंगे, है ना। ये बुक है क्लास नोट्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर, जो है ये अमन वशिष्ठ सर की बुक है और यही अमन वशिष्ठ की दूसरी बुक है। ठीक है, तो मैंने ये बुक पढ़ रहा था, पढ़ते पढ़ते मैंने सोचा चलो थोड़ा सा इसका रिव्यू कर लेते हैं। और दूसरी बुक मैंने मंगाई थी तो इसकी थोड़ी ओपन बॉक्स टाइप डिलीवरी वो सब यहीं पे हम दिखाते हैं आपको। ठीक है, ये बुक मैं खोल लेता हूँ। ये कौन सी बुक है? ये है एरर प्रो। ठीक है, ये मैंने अभी मंगाई है और चेक कर लेते हैं ये बुक कैसी है, क्या है इसमें, क्या कंटेंट है। ठीक है, ये एक मिनट, बात क्या है कि आपका टाइम वेस्ट ना हो, जल्दी से निकालते। काफ़ी न्यू बुक लग रही है ना, थोड़ा सा क्या है ब्लैक पेज है इसलिए थोड़ा सा नहीं लग रही है। अभी अभी अपन ने मंगाई है। और इस बुक की क्या है, ये क्वालिटी है पेज की, अब आपको कैसे बताओ, बस ठीक ठाक क्वालिटी है, अच्छी क्वालिटी है। इतना भी कोई ख़ास वो नहीं कि आप बहुत ही मोटे पेज हो या कलर्ड पेज हो, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन पेज काफ़ी अच्छे हैं। ठीक है, पेज दोनों ही बुक के अच्छे हैं, इसके पेज ज़्यादा अच्छे हैं, इसके पेज थोड़े ज़्यादा इससे अच्छे मुझे लगे। बाकी इतना न्यू वो जीएसएम वगैरह का इतना नॉलेज नहीं है कि मैं बता पाऊँ, पर ये पेज थोड़े से इससे वीक लग रहे हैं। ठीक है, इन पेजों की मोटाई काफ़ी अच्छी है, पकड़ने से पता लग रहा है। देखिए, ये इसके टॉपिक है। ठीक है, ये बुक है। इसके साथ ही आपको ये बुक अगर आपके पास है तो ये प्रायोरिटी पे दूंगा मैं इस बुक को। क्लास नोट्स जो है इसको आप ज़रूर ख़रीद लेना। ठीक है, अगर आपके पास मिरर ऑफ कॉमन एरर वगैरह है तो आप उससे प्रैक्टिस कर लेना, या फिर आप कोई किसी भी टीचर जिससे पढ़ रहे हो उससे प्रैक्टिस करना। ठीक है, और ये जो टॉपिक है प्रोनाउन, एडजेक्टिव, मेन वर्ब, ऐसे टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करना स्टार्टिंग में। ठीक है, जल्दी जल्दी हो जाएंगे। नोट्स है, बस सीधे सीधे पढ़ते जाना है। इस पे क्या है, इंग्लिश में लिखा हुआ है, जैसे बोथ का यूज़ नेगेटिव सेंटेंस में नहीं करते हैं, बोथ की जगह पर इस तरह से इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, काफ़ी जब कंपेयर करना हो बट कम या ज़्यादा नहीं करना हो, मतलब काफ़ी अच्छी लैंग्वेज में आप इसे पढ़ सकते हो, आप इसे समझ सकते हो। ब्लैंक पेज छोड़ रखे बीच बीच में कि आप कुछ अपनी तरफ से भी लिखना चाहो तो वो लिख सकते हो। ठीक है, और बहुत अच्छे नोट्स है, इसको आप ऐसे लगेगा जैसे क्लास सामने चल रही हो। बाकी क्लास की बराबरी देखो हो नहीं सकती, लेकिन क्लास काफ़ी अच्छी चल रही है यहाँ पे। मतलब ऐसे लगेगा कि ये क्लास काफ़ी बढ़िया सामने ही चल रहा है, सामने कोई बंदा बोल रहा है और उसे हम सुन रहे हैं। ठीक है, एरर प्रो इस बुक की प्रैक्टिस में आपको एक क्लास करवा चुका हूँ, और ये थोड़ी सी बाइंडिंग भी इसकी इतनी अच्छी नहीं है। ठीक है, बाइंडिंग वगैरह भी थोड़ी वीक आई है। खैर कोई बात नहीं, हमें प्रैक्टिस करनी है अभी, और शायद 2-3 महीने के अंदर, 1-2 महीने में ही ये बुक मैं कंप्लीट कर लूँगा, तो कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, अब आप चाहो तो इस बुक को, ऐसी बुक को रिटर्न कर सकते हो। ठीक है, जिसकी बाइंडिंग वगैरह आपको ऐसी लगे। हर बुक की ऐसी बाइंडिंग नहीं आएगी, कुछ बुक की आएंगी। मैं इसे रिटर्न नहीं करूँगा, मुझे इसे पढ़ना है। ठीक है, अब इसमें क्या है, जैसे आपने यहाँ से प्रोनाउन किया और फिर प्रोनाउन की आप प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, प्रैक्टिस में क्या होगा कि इसके जैसे सॉल्यूशन है ना, वो सॉल्यूशन भी काफ़ी अच्छे लिखे हुए मिलेंगे आपको। जैसे यूज नन इन प्लेस ऑफ नो वन। ठीक है, इंसानों और चीज़ों दोनों के लिए आ सकता है। नो वन जनरली सिर्फ इंसानों के लिए यूज किया जाता है। तो ये जो एक्सप्लेनेशन का तरीका है, ये इन दोनों बुक को स्पेशल बनाता है। इसलिए ये बुक मैंने ख़रीदी है, क्योंकि मैं अमन सर की क्लास भी लेता था, तो इसलिए भी ये बुक मैंने ली है। तो अगर आप उनकी क्लास लेते हो तो ये बुक तो आपको लेनी ही लेनी है। अगर आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, कहीं और से पढ़ लिए है, प्रैक्टिस के लिए बुक चाहिए, तो आप ज़रूर ये बुक ले सकते हो। चैप्टर वाइज प्रैक्टिस है इसमें, आप ये पढ़ सकते हो। ठीक है, ये बुक आप देख सकते हो। इसके अलावा ये नोट्स भी, अगर आप बिल्कुल इंग्लिश में वीक हो तो आप अमन सर की फ्री प्लेलिस्ट देख लीजिए और साथ में ये बुक ले लीजिए। मतलब कम खर्चे में ये आपको अच्छी तैयारी हो जाएगी। कोर्स वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं है अगर आपके पास ये ग्रामर की बुक है। हर किसी के अपने प्लस पॉइंट है, हर किसी के अपने नेगेटिव पॉइंट भी है। अगर आप किसी और टीचर से पढ़ रहे हो और आप ये बुक लेके और फिर इसके एक्सप्लेनेशन देख रहे हो, तो हो सकता है आपको थोड़ी बहुत दिक्कत आ जाए। किसी और टीचर से पढ़ो तो, जिस टीचर से पढ़े हो सके तो उसी की बुक लो। लेकिन जो एक्सप्लेनेशन ये बुक कर रही है, वैसा एक्सप्लेनेशन कोई भी बुक नहीं करेगी। मैंने जितनी बुक देखी उतनी। ठीक है,
बाकी इसकी प्रैक्टिस अपन कराएंगे, है ना। अपन खुद भी क्लास में जो यूट्यूब वगैरह पढ़ाते हैं उसमें ये कराएंगे अपन इसकी प्रैक्टिस इन क्वेश्चंस की। कुछ लोग कह रहे थे उसमें कि पीडीएफ वगैरह दे दीजिए। देखिए पीडीएफ देना अलग चीज़ है, वो इल्लीगल हो जाएगा, वो नहीं कर सकते अपन, लेकिन प्रैक्टिस हम करा सकते हैं। इसकी हमने परमिशन ली है सर से, इस पर्सनली बात करके कि आप इसको पढ़ा सकते हो, ठीक है। तो इसको अपन यूट्यूब पे टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ाएंगे और ख़त्म करवाएंगे। इसके एक्सप्लेनेशन तो खैर मैं अपनी लैंग्वेज में बताऊंगा, ये नहीं बताऊंगा। लेकिन अगर आपको ये वीडियो देखना बहुत लेंथी प्रोसेस हो जाता है तो इससे अच्छा रहेगा कि आप इसको बुक को परचेज़ कीजिए और उसमें से देख के पढ़िए। अगर अमन सर के स्टूडेंट हो तो ये बुक ज़रूर लीजिए। अमन सर के स्टूडेंट नहीं हो तो भी आप इनमें से किसी बुक को प्रेफर कर सकते हो, ठीक है। बिल्कुल इंग्लिश में नए हो, कुछ भी नहीं आता, तो आप ये ग्रामर नोट्स पढ़ लीजिए, ठीक है। टाइम कम है, एग्ज़ाम पास है, ये इंग्लिश नोट्स ज़रूर देखिए रिवाइज के लिए। नोट्स बनाने का टाइम नहीं है, ये ले लीजिए। नोट्स आपके पहले से बने हुए हैं, आपके खुद के बने हुए हैं, आपने बनाए हैं अच्छे से, किसी और टीचर के ले रखे हैं जिनको आप पढ़ चुके हो, तो इस बुक को रहने दीजिए और इस बुक को ले लीजिए सिर्फ प्रैक्टिस के लिए। प्रैक्टिस के टाइम अगर आपको दिक्कत आती है, तो जैसे आपने प्रैक्टिस कर रहे हो तो और आपके क्वेश्चन नहीं बन रहे, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है फिर भी नहीं बन रहे, तो ये बुक आप ज़रूर लीजिए, ठीक है। बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन है। लेकिन अगर आप किसी और टीचर से पढ़ रहे हो और उसकी चल रही है तो ठीक है, आप चेंज मत कीजिए अपने जो भी पाथ है उसको। पर ये बुक आप ले सकते हो एरर प्रो, मतलब वैसे भी ले सकते हो, किसी और टीचर से पढ़ रहे हो तो ले सकते हो, क्योंकि इसमें तो आपको बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन मिलेगा यहाँ पे। और थोड़ा सा अगर रेटिंग वगैरह आप मानोगे तो इस बुक को मैं 4.5 दूंगा, इस बुक को भी मैं 5 दे सकता हूँ। इस बुक को तो बहुत अपना अपना नज़रिया है, देखो, ठीक है। और बाकी कुछ भी हो आप कमेंट्स कर देना, मैं आपको जेन्युइन बताऊंगा। देखिए मैं सर को जानता हूँ, पर्सनली जानता हूँ, तो लेकिन फिर भी क्योंकि मैं उनका स्टूडेंट हूँ, सेलेक्ट हुआ हूँ, तो थोड़ा सा हो जाता है, एक रुझान भी हो जाता है कि इन सर के प्रति। लेकिन मैंने आपको देखा होगा, मैंने बिल्कुल बिना कुछ बाइस्ड रिव्यू नहीं किया है, बिल्कुल ठीक रिव्यू किया। जो मेरे कमियाँ लगी वो लगी। सर ने भी अपनी क्लास में ही ये बुक खोल ली थी, अभी जो उनकी आरसी वाली क्लास चल रही है ना उसमें, तो उनकी बुक काफ़ी अच्छी आई थी और यहाँ पे ये गलती आई है तो मैंने ये बताई। इसमें भी थोड़ा बहुत अगर मैंने तो कुछ कमियाँ बताई होंगी एक आध, और बाकी थोड़ा सा बायस तो हो ही जाता है क्योंकि हम इस टीचर से पढ़े हुए हैं। कोशिश मैंने ये की है कि बिल्कुल जेन्युइन रिव्यू दूँ आपको। अच्छी बुक है, ठीक है। तो आप ऐसी वीडियो में इतना ही, और बाकी आप कमेंट्स करना, कमेंट्स में पूछ लेना आप कोई भी चीज़ हो ना वो, और मैं शायद कमेंट देखने में थोड़ा सा लेट हो जाता हूँ, लेकिन आप कर देना, मैं ज़रूर उसका रिप्लाई करूँगा। ओके ठीक है भाई, इसकी प्रैक्टिस अपन करेंगे और ज़रूर करेंगे इसकी प्रैक्टिस, है ना। टॉपिक बाय टॉपिक अपन प्रैक्टिस करेंगे इंग्लिश की। ओके ठीक है, धन्यवाद भाई। बाकी CGL अब यार मेन से एक बार और मैं दे रहा हूँ, तो उसके बाद जो भी है कंप्लीट बुक मैं आपको पढ़ाने का प्रॉमिस कर सकता हूँ। अभी मैं कुछ नहीं कर सकता, अगर टाइम रहा तो इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे। ओके, थैंक यू ब्रो।